खान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सपा नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 पैन कार्ड में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आजम खान अभी 15-20 दिन पहले ही, करीब महीने भर पहले जेल से बाहर आए हैं। सीतापुर जेल में बंद थे और अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड रखने के मामले में, 2 पहचान पत्र रखने के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ी हैं और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो मामला था उस मामले में, जो कि 2019 में थानागंज में दर्ज कराया गया था, लगातार सुनवाई के बाद लगभग 6 वर्ष के बाद आज उसमें फैसला आया है और इसमें दोनों मुलजिम अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों को 7-7 वर्ष की सजा सुनाई गई। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। हमने हमेशा न्यायपालिका के हर फैसले का स्वागत किया है और हमेशा से हमें न्यायपालिका पर पूरी तरीके से। तो सपा नेता आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों मुलजिमों को, अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान, दोनों को ही 7-7 साल की सजा दी गई है। धारा 467 के अंतर्गत 120B में उनको दी गई 1 वर्ष की सजा, 420 धारा में 3 वर्ष की सजा है और 468 में 3 वर्ष और 471 में 2 वर्ष। 467 में सबसे ज़्यादा 7 वर्ष की सजा है, इसलिए दोनों मुलजिम ही यहाँ से सीधे जो है वो जेल गए। आपका नाम जानना चाहूँगा? मैं संदीप सक्सेना हूँ। शहर विधायक जी जो है आकाश सक्सेना जी, उनकी तरफ से मैंने यहाँ पर पैरवी। अलग अलग धाराओं में अब्दुल्ला आजम और आजम खान को सजा सुनाई गई है। किसी धारा में 1 साल के लिए, किसी के लिए 2 साल के लिए, तो कुल मिलाकर 7 साल की सजा हुई है। 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बेटे अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान और उनके बेटे को सजा सुनाई गई है। आजम खान अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आए हैं। सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद अखिलेश यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि आजम खान ने उसके बाद, बाहर आने के बाद, कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दिया ऐसा, लेकिन उन पर मामले लगातार चल रहे हैं। कई कोर्ट में उन पर मामले चल रहे हैं। इसके पहले वो जेल से बाहर आए थे, वो दूसरे मामले में बाहर आए थे, लेकिन अब ये 2 पैन कार्ड मामले का मामला है। 2 पैन कार्ड रखने के मामले में अब्दुल्ला आजम खान के बेटे और आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान जिन पर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी जिनकी मुश्किलें बढ़ती रही हैं, इसके अलावा कई ऐसे मामले जिसको लेकर अपने विवादित बयानों को लेकर भी लगातार सुर्खियों में रहे, इस वजह से भी उनकी मुश्किलें बढ़ी चुनाव के समय। और अब अब्दुल्ला आजम और आजम खान, उनकी मुश्किलें 2 पैन कार्ड रखने के मामले में बढ़ गई हैं। 7 साल की सजा दोनों को ही सुनाई गई है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। राघवेंद्र, क्या अपडेट? जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से फर्जी यानी कूट रचित दस्तावेज, जैसा कि पहला उन्होंने अपनी उम्र छुपाने का काम किया, कम उम्र में विधायकी जीतने का सपना लेकर के कूट रचित दस्ता बनाए और पैन कार्ड का इस्तेमाल किए। डबल पैन कार्ड का मामला था, कोर्ट में गया। आकाश सक्सेना जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, कई मामलों में लड़ाई लड़ी है, बहुत सारे मामलों में तो उन्होंने सफलता भी पाई है, लेकिन इस मामले में भी आज कोर्ट में इनको सफलता मिली है। और इस जो फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो पैन कार्ड बनाया गया था, जिसमें इन्होंने उम्र घटाकर विधायकी के लिए दावा ठोका था, उस पर भी ये दोषी करार हो गए हैं बाप बेटे। और कहीं न कहीं जो कोर्ट है, जज साहब इस पर आगे निर्णय सुनाएंगे कि इसमें सजा कितनी मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी करार होना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। वापस लौट रहे हैं आकाश सक्सेना, इस वक्त बीजेपी विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी, अब्दुल्ला आजम और आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। 7 साल की सजा 2 पैन कार्ड मामले में। तरीके से आजम खान और उसके बेटे ने कुकर्म किए हैं। आज उसकी सजा उनको लगातार मिल रही है। हमने हमेशा से ही न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया है
और हमेशा न्यायपालिका पर पूरी तरीके से विश्वास किया है। आज 2 पैन कार्ड के अलग अलग इस्तेमाल के मामले में, जो कि 2019 में इस मामले को दर्ज करवाया गया था, आज 6 साल के बाद उसमें ऐतिहासिक निर्णय आया है और इसमें दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। आकाश जी, अभी कुछ दिनों पहले आजम खान जेल से बाहर आए थे। हालांकि उन्होंने कोई पॉलिटिकल बयान ऐसा नहीं दिया था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मेरी मुश्किलें भी कम नहीं हुई हैं, जानबूझ पर मुझ पर मुकदमे लादे जा रहे हैं मुझे परेशान करने के लिए। देखिए, आजम खान खुद कानून के ज्ञाता है। हर चीज उनके द्वारा जानबूझकर की गई थी और उनको ये पता था कि मेरे किसी भी काम में कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता, इस वजह से ये सब काम किए गए थे। लेकिन आज जिस तरीके से कानून में पारदर्शिता है, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी, आज उसी वजह से हर मामला बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। कोर्ट में बाकायदा पेपर एविडेंस के आधार पर हर चीज को बहुत बारीकी से देखकर जो निर्णय हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आकाश सक्सेना। बीजेपी विधायक रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। राघवेंद्र लगातार लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, 2 पैन कार्ड मामले में मुश्किल आजम खान की तो बड़ी है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तो सीतापुर जेल से बाहर आए थे, बड़ा जश्न मना था। अब एक बार फिर जेल जाएंगे क्या? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं बढ़ने वाली हैं। थोड़ी सी राहत मिली थी, बहुत सारे मामलों में इनको जमानत मिली थी जिसके कारण ये बाहर आए थे, लेकिन लग रहा है बाहर रहना बहुत दिनों तक इनको है नहीं। अब जिस तरह से ये मामला आया, कल अगर फिर से एक बार कोर्ट अगर इनको सजा दे देगा या उसमें क्या कुछ बोलता है, जुर्माना है कि जेल है क्या है, उसके बाद फिर से ये जेल जाने का इनका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लखनऊ में स्कॉलर्स हैं जो बताएंगे। ये बताइए मौलाना साहब की आजम खान जो डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाए थे वो और उनके बेटे का उम्र बढ़ाकर विधायकी लड़ाए थे, क्या कहेंगे इस मामले में? उनको दोषी करार दिया गया है। देखिए, ये तो कानून व्यवस्था की बात है और अदालत का जो भी फैसला होगा खैर, लेकिन एक वक्त था जब आजम खान बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मुलव्विस हुआ करते थे। कभी अपनी बीवी का फर्जी आधार कार्ड बनवा देते थे, कभी बेटे का पैन कार्ड, मतलब जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करते थे आजम खान। और अपने आप को खुदा होने से कम नहीं समझते थे आजम खान। खुदा होने से खुदा समझते थे, सब जानते हैं उनको। अगर कोई पहुंच जाता था तो ऐसा लगता था वो आजम खान नहीं है बल्कि वो सीएम है। आज यहाँ लोग मिल लेते, सीएम के रूप में रखते थे और लोग, ठीक है राघवेंद्र, यानी कि लखनऊ के लोग भी मानते हैं कि आजम खान खुद को मुख्यमंत्री समझने लगे थे और कई ऐसे काम किए थे जो कानून के मुताबिक सही नहीं थे और उन सभी मामलों में उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए राघवेंद्र और लोगों से बातचीत के लिए।